हाय दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप देख रहे हैं मेरे वीडियो। तो देखिएगा, सबसे पहले 8.1 चालू करने से पहले आप लोग का त्रिकोणमिति का परिचय देना बहुत जरूरी है। त्रिकोणमिति होता है क्या? तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में आप लोग का कुछ बेस चीज हम बता दें तो आने वाला समय में कुछ प्रॉब्लम ना होगा, ये मेरे गारंटी है ना। और त्रिकोणमिति से 20 नंबर के तो पूछता है आप लोग का एग्जाम में, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, 10वां क्लास में पूछता ही ये मेरे गारंटी। होता क्या? तो त्रिकोणमिति का समझिएगा कि त्रिकोणमिति मतलब को त्रिभुज का पढ़ना बहुत जरूरी है। और त्रिभुज किसे कहते हैं? जो तीन भुजाओं से बने एक बंद आकृति, तो क्या क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। अब देखिएगा, त्रिकोणमिति में यह होता है कि एक कोण 90 डिग्री को होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो देखिएगा, इसका में समकोण त्रिभुज पढ़ना बहुत जरूरी है। समकोण रहेगा तबे बनेगा ए बी सी। एक कोण क्या डिग्री का है? 90 डिग्री का है ना। इसका बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसका बोलता है हाइपोटेनस, और इसका बोलते हैं बेस। इसका परपेंडिकुलर को पी से सूचित किया जाता है ना, और इसका ए से सूचित किया जाता है, और इसका क्या से? बी से है ना। इसका बोलते हैं बेस, इसका बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसका बोलते हैं हाइपोटेनस। हिंदी में इसका बोलता है कर्ण, इसका बोलते हैं क्या? कर्ण। इसका बोलते हैं आधार, इसका आधार बी हम लिख दे रहे हैं। और इसका जो हो गया लंब, क्या हो गया? लंब, जो बी से सूचित किया जाता है। यहां तक तो समझ में आया आप लोग को कि परपेंडिकुलर है ना, हाइपोटेनस और बेस। इसका हिंदी में बोलते हैं लंब, कर्ण और आधार है ना। देखिएगा, 90 डिग्री का कोण बनता है, इसका सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण रहता है। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज समझ में आया। अब आप लोग का 3 चीज पढ़ना है। देखिएगा, 3 चीज क्या पढ़ना है त्रिकोणमिति में। सबसे पहले आप लोग का पढ़ना क्या है? देखिएगा, यहाँ कर्ण जो है एक कहता क्या है कि हम दोनों का जोड़ के बराबर है ना। कर्ण का स्क्वायर जो होता है, ये दोनों का जोड़ के स्क्वायर का बराबर होता है, याद रखिएगा। अब कर्ण तो अकेले कह रहा है कि हम कर्ण यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कहता है कर्ण कि हम दोनों का स्क्वायर का बराबर है। कर्ण जो स्क्वायर है ये दोनों का जोड़ का बराबर है। कैसे से? देखिए, अगर इसका हम दे दिए 3, इसका 4 और इसका 5 है ना, तो सबसे बड़ा वाला जो है 5। तो देखते हैं, कर्ण का मान कितना? 5 का स्क्वायर। बड़ा वाला का मान कितना? 3 का स्क्वायर प्लस कितना? 4 का स्क्वायर। आधार का मान 4 है। 5 25, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, यानी कि 25 बराबर कितना हो गया? 25। ये तो आप लोग समझ गए अच्छी तरह से। यहां तक समझ में आया कि जो कर्ण है ये दोनों का जोड़ के बराबर होता। यहां तक तो समझ में आया। हम मिटावे। अब देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। यहां तक तो समझ में आया। अब आप लोग का सिर्फ कुछ और पढ़ना, इसका मिटा देते हैं। क्या चीज पढ़ना? आप लोग का 3 चीज पढ़ना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और एक हो गया टाइन थीटा। इतना अगर पढ़ ले तो आपको ऑटोमेटिक गारंटी है कि दूसरे का अपोजिट याद हो जाएगा। देखिएगा, अब क्या है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टाइन थीटा है ना। फिर यहां हो गया सेक थीटा, कॉसेक थीटा और एक हो गया कॉट थीटा। यहां तक समझिएगा। अब देखिएगा, यहां से डिवाइड थोड़ा कर देते हैं। आप लोग का इसीलिए लिखेंगे साइन कॉस टैन, तो शुरू ही याद रहता है आप लोग का। अब देखिएगा, साइन थीटा जो है ये समझिएगा, थोड़ा सा फिगर करके हम समझाते हैं। ये जो है ये थोड़ा सा, इसका नाम है मोटको। अब मोटको के 3 बेटा है, साइन कॉस टैन है ना। यहां तक ये समझिएगा, मोटको के 3 बेटा है, साइन कॉस और टैन। इसने सोचा कि हम रिश्ता लगाते हैं, तो 3 गो लड़की के बुलाई। मोटको 3 गो लड़की के चुना और बुलाया अपने बेटा के पास। कह रहे साइन से पूछा गया कि बताओ तेरा कौन पसंद है इसमें से।
पहले बड़ा यही था। साइन बोला कि सबसे हमको लंबा हो, देखे में खूबसूरत हो, उसी को हम पसंद करेंगे। तो साइन सबसे लंबा कौन है? ए है नहीं। तो साइन पसंद किया कौशिक के, देखे लंबा है थोड़ा सा और मिली जुली है भी, है नहीं। कहा कि ठीटा है तो ठीटा कह रहे थे, ठीटा तो सब में है भाई, है नहीं। लेकिन कह रहे कि सबसे लंबा है लड़की, खूबसूरत है, तो इसी को पसंद करेंगे। तो साइन के उल्टा क्या चीज हो गया? साइन थीटा का उल्टा क्या चीज हो गया मेरा? कौशिक थीटा। क्या हो गया? कौशिक थीटा। यहां तक तो समझ में आया? बिल्कुल। आप देखिएगा, आप पूछा गया क्या कि अब कौन से पूछा गया कि बेटा तू बताओ कि तोरा इसमें से कौन पसंद है। अब दो तो बच्चा है, एक बच्चा सेक थीटा और एक बच्चा कॉट थीटा। तो कह रहा है कि ना हम थोड़ा पतरा देखते हैं पंडित जी के, है ना, जिसमें हमको अगर हमको पसंद लायक है, जिसका में मिली जुली है, उसे शादी करेंगे। तो कह रहा है देखते हैं। तो कह रहे हैं कि थीटा कॉस थीटा, तो इसका में एस है तो इसका में एस नहीं है, इसका में एस है। अच्छा इसका में सी है तो इसको में सी है, अगर हम थीटा है तो हम थीटा। कह रहे हैं मिली जुली हमको है। तो कॉस पसंद क्या? कॉस थीटा जो है वो पसंद किया किसका? सेक थीटा पे। क्या पसंद किया? सेक थीटा। यानी कि कॉस के उल्टा क्या चीज होता? सेक। यहां तक तो हो गया। अब ये भी कम नहीं है, ये भी ज्यादा। कह रहे हमको भी मिली जुली चाहिए तो हम शादी नहीं करेंगे। तो कह रहा है अगर टी है तो एक रूम में टी है नहीं, तो पसंद टी टी तो मिल रहा है और टी टी मिल रहा है तो शादी तो कर लेगा इससे। तो tan थीटा का अपोजिट जो हो गया, मतलब उल्टा हो गया, वो क्या चीज हो गया? कॉट थीटा। यहां तक तो समझ में आया? यहां तक आप लोग को समझ में आया? देखिए वीडियो में आ रहा है, समझ में आया? अब चलते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर समझ में आया साइन को उल्टा कॉसेक, कॉस को उल्टा सेक और tan को उल्टा कॉट। अब थोड़ा सा इरेज करते हैं ना, तो इरेज करके हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं आप लोग का। अब आप लोग को तो याद हो गया होगा कि साइन पसंद किया था कॉसेक के और कॉस पसंद किया था सेक के और tan पसंद किया क्या चीज का? कॉट थीटा के। ये सब तो आ गया आप लोग का। अब इसका मैं थोड़ा सा और बताने वाला है क्या कि देखिएगा, एक होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या कि P बटा बी, P बटा बी। आप कैसे से देखिए, ये जो P है से दोनों में भागा होगा। आप लोग का 6 पढ़ना है कैसे? P से B में भागा होगा और P से क्या चीज में भागा होगा? H से। छोड़िए पहले, P से B में भागा होगा और P से H में, यहां से ये हो गया। अब फिर B से P में भागा होगा, B से H में, तो क्या हो गया? B बटा P है नहीं और B बटा H। अब H से भी दोनों में भागा हो गया, इसका और इसका में, तो क्या हो गया? H बटा P है नहीं और H बटा B। ये सब हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसका में एक होता है साइन कॉस tan कोसेक सेक और एक कॉट हो गया। ये सब होता है। अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा कि कैसे पता चलेगा कि साइन का फार्मूला क्या होता है, P बटा H होता है कि B बटा H होता है, ये तो पता नहीं है। तो एक काम है, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है से समझिएगा। एक ट्रिक है लाल कक्का, लाल कक्का याद रखिएगा। इसका हो गया साइन, इसका हो गया कॉस और इसका हो गया tan। साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण और tan का मतलब होता है क्या? लंब बटा आधार। समझ में आया? अब एक और ट्रिक है, अगर ये नहीं अगर आधी कर सकते हैं भूल गए तो एक और ट्रिक है, क्या से बताते हैं। तो ट्रिक देखिएगा थोड़ा सा, ये तो हो गया यहाँ पर। अब इसका थोड़ा मिटाते हैं। एक और ट्रिक क्या है देखिएगा, यहाँ पर पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक है। पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, ए हो गया साइन, ए हो गया कॉस, बी हटा देते हैं, बी यहां लिखते हैं, ये हो गया कॉस और ये हो गया
tan। समझ में आया? समझ में आया नहीं? साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। साइन का मान p बटा h, p का मान कितना लंब, तो लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण, और कॉस के मान b बटा h यानी कि आधार बटा कर्ण, और tan का मान क्या हो गया p बटा b यानी कि क्या हो गया लंब बटा आधार। यहां तक तो हो गया। अब तीन को जब याद हो जाएगा तो तीसरा और याद हो जाएगा। अब देखिएगा साइन किसका पसंद किया था, कौशिक। तो कौशिक को उल्टा कौन होता है, सॉरी साइन किसका, कौशिक, तो साइन को उल्टा कौन होता है, कौशिक। तो कौशिक के h बटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, तो ये तो समझ में आया। अच्छा कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। सेक का क्या हो जाएगा h बटा b, और tan पसंद किसका किया था, कॉट के, तो कॉट के फॉर्मूला क्या होगा b बटा a, b बटा p। समझना, इसका क्या हो गया, इसका हो गया कौशिक है नहीं, कौशिक थीटा, यहां तक हो गया ना, ये कौन क्या सेक थीटा, और ये हो गया कॉट थीटा। आ रहा है नीचे, यहां तक तो समझ में आया। अब यहां तक ये तो समझ में आ गया कि पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, यह लाल कक्का है ना, लाल कक्का भी बहुत आसान है। अब यहां तो समझ में आया, तो यहां पर देखिएगा थोड़ा सा, इसका मिटावे थोड़ा, अब इसका मिटाते हैं, मिटाने के बाद आपको समझाते हैं कि साइन, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया p बटा h। तो साइन को उल्टा क्या चीज होता है, कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा h बटा p। समझ गया? अच्छा यहां पर हो गया cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या हो गया b बटा h। अच्छा तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमको h बटा b, हो गया कि नहीं। अब देखिए यहां पर हो गया क्या, सॉरी tan थीटा या cot थीटा दोनों लिख सकते हैं एक बार, तो tan थीटा बराबर हो गया क्या p बटा b, तो हम इसका उल्टा क्या है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर हम लिख सकते हैं b बटा p। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में ना। तो देखिए हम बताए समकोण त्रिभुज के सामने वाला जो भुजा रहता है वो क्या बोलता है कर्ण, और कर्ण का भी चेंज नहीं होता। यहां तक समझ में आया, समझ में आया, हाँ समझ में, तो मिटावे, अब लिख लीजिएगा फॉर्मूला ना, हम मिटाते हैं। चलिए तो इसका इरेज करते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा आगे में क्या कह रहा है, अब इसका इरेज मत नहीं किया है, इरेज यानी मिटारे नहीं है। अब थोड़ा सा एक चीज और देखिएगा, यहाँ थोड़ी लाइन पढ़ देते हैं। अब देखिएगा कि अगर कोई भी फार्मूला में, देखिएगा अगर कोई भी फार्मूला में यहाँ पर साइन ए दे दिया, साइन ए दे दिया, देखिएगा अगर साइन ए दे दिया, या तो कॉस ए दे दिया, या तो tan ए दे दिया, या तो कुछ भी ए बी सी डी में दे दिया, जैसे कॉस ए एक जगह पर, सॉरी कॉस ए की जगह पर बी दे दिया, कॉस सी, तो देखिएगा अगर कॉस ए दे दिया, समझिएगा कॉस ए दे दिया, या तो साइन ए दे दिया, या साइन सी दे दिया हमको, चलिए तो देखिएगा कॉस ए दिया, तो देखिएगा जैसे मैं कॉस यहां ए लिए, तो इसका सामने वाला भुजा जो होता है वो पी हो जाता, यानी कि लंब हो जाता। समझ में आया? इसका अगर जैसे दे दिया ऐसे कॉस ए दे दिया, समझिएगा जरा सा, रुक जाइए थोड़ा सा, अगर यहां पर दे दिया कि कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस ए जैसे दिया, तो कॉस जो ए है, तो ए वाला इसका सामने वाला भुजा जो रहेगा वो क्या चीज हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, लंब। थोड़ा सा इसका हम मिटा कर समझाते हैं अच्छी तरह से, इसका मिटाते हैं। देखिएगा अगर यहां पर ए बी सी, ये तो 90 डिग्री का कोण है, इसका तो कर्ण हमेशा रहता है, लेकिन कर्ण हमको चेंज नहीं होता। जैसे ए आधार है, आधार है, और इसका लंब जो है यहां पर, तो जैसे यहां कॉस से दे दिया, तो कॉस बराबर क्या फॉर्मूला रहता है, बी बटा एच, तो कॉस बराबर हमको लगाना है बी बटा एच।
अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया कि cos a बराबर b बटा s दे दिया, तो a के मान यहाँ, तो इसका सामने वाला भुजा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। समझ में आया, समझ में आया। तो यहां पर लिखा जाएगा cos a, तो इसका b का मान बेस, तो आधार क्या ए बी, तो क्या हो गया ए बी बटा क्या चाहिए, लंब कितना हो गया, सॉरी कार्य कितना हो गया ए सी। समझ में आया, यहां तक समझ में आया, यहां तक। अब देखिएगा एक चीज और, जैसे में एक चीज और दे दिया, जैसे यहां पर दे दिया साइन सी बराबर, साइन सी बराबर, अब साइन सी बराबर हमको दिया, तो साइन सी तो यहां मिलता, फिर से एक फॉर्मूला आती सॉल्व त्रिभुज छापते हैं। देखिएगा ए बी सी, अब साइन सी बराबर दिया, ये तो हमेशा आधार रहता, आधार रहता। अब साइन सी बराबर दिया, कार्य का भी चेंज नहीं होता, तो साइन सी दिया है, तो साइन सी, तो ए तो हो गया क्या, ये हमेशा क्या, ए क्या होगा, सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब, तो हो गया लंब, है ना, ये लंब हो गया और ये आधार। ठीक है, यहां तक तो हो गया, आप लोग समझ गए आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन कोड, है ना, अब चलते हैं क्वेश्चन, तो इसके इरेज करते हैं थोड़ा। देखिएगा 8.1 का प्रश्न संख्या पहला क्या बोल रहा है, बहुत आसान है। कह त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर दे दिया 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो कह निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहां तक समझ में, तो समकोण त्रिभुज छापते हैं। अब आप लोग को तो पता होगा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ए थोड़ा सीधा होना चाहिए, बी और सी, इसका क्या बोलते हैं हम लोग, लंब, और सामने वाला एक कोण के सामने वाला भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण, और इसका क्या बोलते हैं, आधार। समझ में आया, इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं पी, इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं एच, और इसका क्या बोलते हैं बी। अब यहां पर समझिएगा ए बी बराबर दे दिया, ए बी बराबर कितना दे दिया हमको 24 सेंटीमीटर, तो ए और बी है, तो यानी कि 24 सेंटीमीटर क्या दे दिया, लंब दे दिया। बीसी, बीसी बराबर, तो बीसी का मान, बीसी का क्या है आधार है, तो बीसी बराबर कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, कारण निकालना, समझिएगा हमको निकालना क्या कारण, और हम कहे थे कि इसका जोड़कर इसका बराबर, ये दोनों का जोड़कर क्या होता, बराबर होता। समझ में आया, जैसे में हम बताए थे फॉर्मूला क्या, तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, इसका बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय से, परिमेय से। देखिएगा पाइथागोरस परिमेय का मतलब क्या होता है, कारण, है ना, कारण क्या स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ में आया, कारण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां तक तो समझ में आया आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं। कारण का मान हमको नहीं दिया होगा, तो लिखेंगे कारण के कारण बराबर लंब का मान मेरा दे दिया, कितना दे दिया 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस, और आधार का मान मेरा दे दिया कितना 7 का स्क्वायर। समझ में आया यहां तक। अब कारण स्क्वायर के कारण स्क्वायर, तो लिखेंगे कारण स्क्वायर बराबर, अब 24 का हम गुना करें तो कितना आएगा, 24 दो बार गुना करेंगे तो, यानी कि 24 का स्क्वायर कितना होता 576, तो लिखेंगे यहाँ 576 और 7 49। अगर हम कर्ण स्क्वायर बराबर 576 में 49 जोड़ दिए तो 625 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
625। अब आप लोग तो जानते ही हैं, इधर स्क्वायर में तो इधर जाके रूट में होता है ना, इधर स्क्वायर में तो इधर आके रूट में, यानी कि कर्ण बराबर हमको हो जाएगा अंडर रूट 625। यहां तक तो समझ में आया। और कर्ण बराबर 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, तो हमको कर्ण का मान कितना आ गया 25। कर्ण का मान हमको कितना आ गया 25, तो कर्ण का पता हमको चल गया, यानी कि 25। अब इसका स्क्वायर करके और ये दोनों का प्लस में स्क्वायर करके इसका बराबर करके ये दोनों का स्क्वायर बराबर में करके जोड़ेंगे तो दोनों का इसका बराबर ये हो जाएगा, है ना। देखिएगा 625 है, और अगर हम 25 को वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। तो ये सब दोनों का स्क्वायर कर जोड़ दें और एक के लिए स्क्वायर करेंगे तो बराबर आ जाएगा। इसका बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समझ में आया? यहां तक तो हो गया। अब थोड़ा सा इसका मिटाते हैं। अब हमको कर्ण पता हमको अच्छा से चल गया, अब ये मिटाते हैं। अब चलते हैं दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप चलने से पहले हम यहां पर याद करवा दे रहे हैं कि हम बताए थे लाल कक्का, लाल कक्का, समझ में आया? या पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, तो इसका साइन बोलते हैं और इसका कॉस थीटा और इसका टैन थीटा। समझ में आया? अब इसका उल्टा कर देंगे तो इसका हो गया क्या कॉसेक थीटा, इसका क्या हो गया सेक थीटा और इसका हो गया कॉट थीटा। उल्टा करेंगे था। यहां तक तो समझ में आया? वीडियो में दिखाई पड़ रहा? अब देखिएगा थोड़ा मार्कर दूसरा लगे। अब देखिएगा हमको दे दिया साइन ए, क्या दे दिया साइन ए बराबर ए दे दिया ना, तो साइन ए जैसे हमको साइन ए, तो साइन बराबर क्या चीज होता है साइन बराबर लंब बटा कर्ण। साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, है ना, पी बटा एच। इतना तो हो गया। तो साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या, तो साइन ए, तो ए इधर लेंगे तो इसका वाला जो नीचे वाला हो जाएगा वो क्या चीज हो जाएगा लंब। पहले पीछे हम बता चुके हैं। तो जो ए आधार जो है देखिएगा साइन ए जैसी लिए तो ए हो गया क्या लंब और ए क्या हो गया आधार। समझ में आया? यहां तक ए हो गया पी और ये हो गया बी। यहां तक समझ में आया आप लोग का? अब देखिए साइन ए बराबर हमको हो जाएगा लंब कितना हमको 7 हो जाएगा और कर्ण हमको कितना है 25, यानी कि साइन ए बराबर क्या हो गया 7/25। अब चलते हैं कॉस ए बराबर, ठीक है। आप देखिएगा थोड़ा सा कॉस ए बराबर, तो कॉस बराबर कुछ होता कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो लिखेंगे आधार बटा कर्ण, है ना। अब ये वाला मिटा देते हैं। अब देखिएगा जैसी कॉस ए लिया तो ए तो यहां तो लंब तो ये हो गया। अब कर्ण तो चेंज हो ही नहीं सकता, कर्ण तो चेंज नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा आधार कितना हमको आधार कितना हो गया 24 हो गया, ये वाला हो गया, क्योंकि जैसे ए लिया कॉस तो यहाँ लंब हो गया, क्या हो गया आधार, और कर्ण का भी चेंज नहीं हो, बार बार कह रहे कर्ण का भी चेंज नहीं होता। 24 हो गया और कर्ण का मान कितना हो गया 25, ये हो गया आंसर। ये हमको पहला का खत्म हो गया। अब चलते हैं दूसरा, समझ में आया? दूसरा चलते हैं। तो दूसरा चलने से पहले थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, हमको अच्छा नहीं लग रहा है ना, हमको अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, है ना। यहां लिख दे लाल कक्का, या पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, ये हो गया क्या साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया टैन थीटा, है ना।
और नीचे वाला हो गया क्या, साइन को उल्टा कौन होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस को उल्टा कौन होता है, सेक थीटा, और tan को उल्टा क्या चीज होता है, कॉट थीटा। हो गया, यहां तक समझ में आया। अब चलते हैं दूसरा स्टेप। दूसरा क्या, पहले दे दिया क्या, साइन सी, साइन सी। अब हमको साइन सी, तो साइन थीटा बराबर कुछ होता है हमको, तो लंब बटा कर्ण, तो यहां लिखेंगे लंब बटा कर्ण। समझ में आया। अब हमको साइन सी बराबर दे दिया, कौन है, हमको ये वाला हटा दे रहे है नहीं। अब सी जैसे दिया तो एक क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी कि इसका सामने वाला कौन क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जिसका कोण दे उसका सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो ए हो गया क्या, लंब हो गया। समझ में आया, जिसका हम पी बोलते हैं। और ए क्या हो गया, आधार हो गया, क्या आधार हो गया, इसका पी बोलते हैं। समझ में आया। और लंब कितना है हमको 24, और कर्ण कितना हमको 25, ये आंसर हो गया। हो गया कि नहीं। और चलिए दे दिया है cos c, तो cos c बराबर, तो cos c का मतलब कि यही वाला है c, और इसका सामने वाला तो लंब हो जाएगा। तो cos c दिया तो cos बराबर कुछ होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार के मान कितना हमको 7 है ना, और कर्ण का मान कितना हमको 25। हो गया आंसर। आई होप। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा प्रश्न संख्या दूसरा के क्या बोल रहे हैं, इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। कह रहे आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना। सिंपल है लेकिन सही है। अब देखिएगा tan p माइनस cot r कैसे है, तो देखिएगा आकृति दिया गया है ना, पी क्यू बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तो हमको आधार निकालना। तो सिंपल लिख सकते हैं कि नहीं, कि दिया क्या दिया है हमको, तो पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है नहीं, और हमको पी आर बराबर क्या 13 सेंटीमीटर, तो हमको क्यू आर बराबर हमको वाट है नहीं निकालना। तो हमको हम बताए थे आप लोग का कि किसी भी भुजा को हमको मान निकालना हो तो पाइथागोरस परिमेय का यूज करिए और निकल जाएगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। हाँ, पाइथागोरस परिमेय से तो क्या होता है, इसका क्या बोलते हैं, कर्ण। आप लोग समझते हैं ना, h यानी कि हो गया कर्ण है ना, इसको हो गया लंब, और इसका तो हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है ना। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या आधार स्क्वायर। यहां तक हो गया। कर्ण हमको दिया कितना दे दिया 13 का स्क्वायर, हो गया ना। लंब हमको दिया 12 का स्क्वायर, लेकिन हमको आधार हमको नहीं दिया, तो आधार का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। 13 के 169 होता और 12 के 144 प्लस कितना आधार स्क्वायर, हो गया। अब ये प्लस में इधर के माइनस में 169 में से 144 घट गया बराबर क्या आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना हो गया, तो 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5 है ना। अब 6 में से 4 गया तो 2, और 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि 25 है ना, बराबर कितना आधार का स्क्वायर। ये स्क्वायर में इधर आके रूट में, तो यहाँ पर अंडर रूट 25 बराबर क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा ना। 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5 बराबर क्या आधार, यानी कि आधार का मान हमको कितना निकल गया 5, हो गया। अब यहाँ पास 5 सेंटीमीटर तो इसका दे दिया है ना। अब इसका 5 सेंटीमीटर दे दिया तो हमको क्या निकालना tan p और माइनस
कॉट आर। तो इसका इरेज करते हैं या इधर ही निकाल दें, ये बिना इरेज कर ले इधर निकाल देते। अब हम कहे थे कि एक याद रखिएगा, है ना, क्या याद करने के लिए कहे थे, लाल कक्का ना, लाल कक्का ये मिटा दिए थे, अब कि नहीं मिटाएंगे। इसका साइन हो गया, इसका कॉस हो गया, अब इसका टाइन हो गया। इसका उल्टा क्या हो, इसका उल्टा इसका कॉसेक हो गया, इसका सेक हो गया, वीडियो में आ रहा है ना, इसका कॉट हो गया। समझ में आया? आप क्या कर रहे हैं हमको कि tan p यानी कि लिखा हुआ tan p माइनस कॉट r, इतना ही दिया है ना। tan p तो tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा क्या हो जाएगा आधार, लेकिन p दे दिया तो यहां पर tan p जैसी दिया तो लंब क्या हो गया, इसका लंब क्या हो गया, सामने वाला हो गया, है ना। tan जैसी p दिया तो लंब इसका सामने वाला हो गया, और आधार क्या हो गया, इसका a हो गया। कारण तो चेंज होता ही नहीं, समझ में आया। tan p तब p के सामने क्या कार्य है कि हम जिसका देखेंगे तो p के सामने जिसका कौन दिया उसका सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाता। तो tan p तो tan का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब इसका क्या हो गया 5, है ना, अब इसका आधार कितना हो गया 12, माइनस अब कर रहे कॉट आर। तो देखिएगा जैसे यहाँ कॉट आर दिया तो आर के सामने क्या हो गया हमको, लंब, तो ये हो गया क्या चीज, लंब, और एक क्या चीज हो गया आधार, यानी चेंज होते रहेगा, है ना। तो हमको कॉट बराबर, तो देखिए tan का उल्टा कॉट, तो कॉट के क्या हो गया आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो आधार क्या 5 बटा लंब कितना 12, समझ में आया। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, यानी 5 माइनस कितना 5, तो कितना हो गया हमको 0 बटा 12, यानी कि हमको कितना आ गया 0, आंसर हो गया। आई होप समझ में आया। तो चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। क्या कर रहा है, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। सिंपल है कि हमको एक त्रिभुज छापा हुआ, हाँ त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज होवे करता, ए बी सी, ABCD कहां से ले सकते हैं, जैसे हमको sin a दे दिया तो यहाँ a है तो a हो गया लंब, है ना। तो sin बराबर फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा जरा, sin बराबर फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण, समझ में आया। यहां पर हो गया, और लंब बटा कर्ण होता तो देखिए लंब के मान कितना दिया हुआ हमको 3, और a है, a के सामने क्या बनता हमको लंब, तो लंब कितना हो गया 3, और एक क्या हो गया कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया हमको 4, ये तो हो गया नहीं। तो हमको क्या निकालना, हमको क्या निकालना आधार निकालना, क्या निकालना हमको आधार निकालना। अब यहां तक देखिएगा, तो आप देखिएगा पाइथागोरस परिमेय से चलते हैं, तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, तो यहां हो गया कर्ण, इसका हो गया लंब, इसका आधार। पहला ही हम कहते कि a जैसे दे दिया तो नीचे वाला क्या होगा, सामने वाला भुजा क्या होता है लंब हो जाता। पाइथागोरस परिमेय से क्या होता, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया लंब स्क्वायर प्लस क्या हो गया आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दे दिया हमको 4 का स्क्वायर, लंब हमको कितना दे दिया 3 का स्क्वायर, प्लस आधार हमको नहीं दिया,
कोई दिक्कत नहीं है। 4 चौका 16 बराबर 3 3 9 प्लस कितना आधार का स्क्वायर हो गया। ए प्लस में इधर आके माइनस 16 माइनस 9 बराबर कितना आधार का स्क्वायर। तो कितना हो गया 7 बराबर कितना आधार स्क्वायर। ये स्क्वायर में इधर आके रूट में अंडर रूट हो गया कितना आधार बराबर कितना हमको हो गया अंडर रूट 7। तो हमको आधार का मान कितना दे दिया अंडर रूट कितना दे दिया 7। कोई दिक्कत इसमें से नहीं। अब हमको क्या कर रहा है इसे देखिएगा। कह रहा है cos a का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है cos a। तो देखिएगा जैसे हम cos a लिखते हैं तो cos a तो यहाँ पर लंब हो गया, लंब तो बन ही रहा है हमको सामने। लेकिन cos बराबर फॉर्मूला क्या होता आधार बटा कर्ण। तो लिखेंगे आधार बटा कर्ण। अब देखिएगा cos a बराबर तो आधार का मान कितना हमको अंडर रूट 7 बटा कितना कर्ण का मान कितना 4। ये हो गया आंसर। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा है tan a। ओहो tan a बराबर एक तो ये है तो a के सामने वाला भुजा लंब। तो tan a दे दिया तो tan बराबर कौन चलता लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना हमको 3 और आधार का मान कितना हमको अंडर रूट 7 हो गया आंसर। आई होप समझ में आ रहा। तो चलते हाय तो देखिएगा प्रश्न संख्या 14 क्या कर रहा है। करे यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल तरीका दे दिया एकदम बहुत आसान है। ये तो ऑल है जवाब क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं कोट 15 cot दे दिया। यहाँ पर देखिएगा 15 cot a बराबर 8 दे दिया। एक गुना में इधर आके बट्टा में यानी कि हमको cot बराबर 8 बट्टा कितना हो गया cot a बराबर कितना 8 बट्टा कितना हो गया 15। cot बराबर फॉर्मूला क्या होता आधार बट्टा कर्ण आधार बटा सॉरी लंब आधार बटा लंब मैंने। तो लिखेंगे इसका दे दिया क्या आधार बटा लंब हो गया cot a। तो cot a जो a दे दिया इसका सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। तो a क्या चीज हो गया लंब और ये हो गया क्या आधार। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा आधार का मान कितना दे दिया हमको 8 तो ये वाला 8 दे दिया और लंब का मान कितना दे दिया हमको 15। तब क्या कर रहा है कि sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। तो चलते हैं sin। अब देखिए कर्ण भी निकाल देखा ये दोनों दे दिया तो कर्ण भी निकालना पड़ेगा। तो सॉरी यहां से निकालते हैं। अब लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय पाइथागोरस परिमेय हो गया। तो क्या होता इसका तो हो गया कर्ण और कर्ण का भी चेंज नहीं होता। तो क्या हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया क्या लंब स्क्वायर प्लस कितना आधार स्क्वायर। कर्ण का मान हमको नहीं दिया कर्ण का मान निकालना। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दे दिया 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 8 का स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर 15 15 2 25 8 8 64 यानी कि जोड़िए जल्दी सा कर्ण स्क्वायर बराबर 4 5 9 6 2 8 कितना 2 के 2 289। अब इधर स्क्वायर में उधर रखे रूट में यानी कि कर्ण बराबर अंडर रूट 289 यानी कि कर्ण का मान हमको 17 आना चाहिए है ना। 289 के कितना आ गया हमको 17 यानी कि कर्ण का मान हमको निकाल का आया कितना 17। कोई दिक्कत नहीं। अब कोई हमको दिक्कत नहीं है तो हमको क्या चीज का मान निकालने के लिए करा sin a बराबर तो यहाँ पर लंब यही होता है नहीं sin का मान क्या से होता लंब बटा कर्ण। तो लिखेंगे लंब बटा कर्ण हो गया। पूरा लिख देते हैं अच्छा नहीं लग रहा हमको।
लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण हो गया तो लंब का मान कितना हो गया 15 और कर्ण का मान कितना हो गया 17, ये तो हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि एक आंसर इसका हो गया। दूसरा का क्या कह रहा है सेक ए, सेक ए बराबर, सेक मतलब कुछ होता है सेक कर्ण बटा आधार, तो लिखेंगे कर्ण बटा क्या आधार, यानी कि हमको कर्ण का मान कितना हो गया 17 और आधार कितना हो गया 8, ये हो गया आंसर। आई होप समझ में आया। तो चलते हैं पांचवा क्वेश्चन, देखिएगा सबसे पहले आप लोग का प्रश्न संख्या 5वां क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टा हमको 12 हो तो अंशसावित त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित में तर्क छूट गया, परिकलित कीजिए। सबसे सिंपल है सेक, सेक बराबर हमको क्या फॉर्मूला होता है, तो हमको सेक थीटा बराबर कितना दे दिया 13 बट्टा कितना 12, हमको एबीसीडी का नाम नहीं दिया। सिंपल है कि सेक बराबर हमको कुछ होता है तो सेक कर्ण बटा आधार, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ना कर्ण बटा आधार, सिंपल है। तो कर्ण का मान हमको पता चल गया है नहीं, और आधार का मान कितना चल गया, ये तो आधार हमेशा रहता है, तो आधार कितना हो गया 12, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना क्या है लंब, लिख देते हैं आधार, इसका हो गया कर्ण, समझ में आया। अब यहाँ पर कर्ण का सॉरी लंब का मान निकालना है हमको, तो फार्मूला क्या होता है पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दे दिया 13 का स्क्वायर, लंब का मान कितना दे दिया, तो लंब हमको निकालना, आधार कितना दे दिया 12 का स्क्वायर, कितना हो गया 169, लंब स्क्वायर प्लस कितना 144, प्लस में इधर आ गए 169 माइनस कितना 144 बराबर कितना लंब स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया हमको घाट के 25 बराबर लंब स्क्वायर, इधर स्क्वायर इधर आ गए रूट में, अंडर रूट 25 बराबर क्या हो गया लंब लंब। अब देखिए 25 का वर्गमूल कितना होता 5, यानी कि हमको लंब का मान कितना आ गया 5। हाँ तो समझ में आया। आप कह रहा है कि सबको हमको परिकलित कीजिए, सबको, तो साइन थीटा बराबर कुछ होता लंब बट्टा, तो लिखेंगे लंब बट्टा कर्ण, हो गया लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान कितना हमको 5 बट्टा कितना, कर्ण कितना 13। अब कॉस का मान कितना, सब थीटा का कर रहा है, कॉस का मान कितना होगा, तो आधार बट्टा कर्ण, तो लिखेंगे आधार बट्टा कर्ण, तो कितना हो गया आधार का मान 12 बट्टा 13, कॉस tan थीटा, tan का मान कुछ हो गया लंब बट्टा आधार, हो गया लंब का मान कितना हो गया 5 बटा 12। अब देखिए अब कुछ हो गया कौशिक, तो कौशिक थीटा, कौशिक का मान कितना होता है, इसको उल्टा कर दीजिए कितना निकल जाएगा ऐसे भी है ना, तो कौशिक का मान कर्ण बटा क्या हो गया कर्ण बटा लंब, तो कितना हो गया 13 बटा 5, यहाँ तक तो हो गया कौशिक। अब बच गया क्या सेक, सेक थीटा बराबर क्या आता है सेक कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान कितना हमको 13, आधार का मान कितना 12। अब हो गया कॉट थीटा बराबर कितना हो गया, कॉट का मान कितना आधार बटा लंब है ना, आधार बटा आधार कितना, तो लिख देते हैं आधार बटा लंब, यानी कितना आधार 12 बटा 5, ये हो गया सबका आंसर, यही लिखने के लिए।
देखिएगा प्रश्न संख्या 6 के क्या करा है, 6 का क्या कह रहा है, क्या रहा यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। अब देखिएगा न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से अधिक हो उसे न्यून कोण कहते हैं। सबसे पहले आप लोग को ये देखना है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण दे दिया। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री का कोण नहीं होगा, तो न्यून कोण 90 डिग्री का कोण कौन सा होगा, सी होगा। एक कोण तो 90 डिग्री का रहना चाहिए समकोण में, तो सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी। अब चलते यहाँ पर हम बताए थे कि लाल है ने कक्का, ए तो याद करने के लिए कहे थे है ने, ये हो गया साइन और हो गया कॉस थीटा और ये हो गया tan थीटा। अब ए इसका उल्टा, साइन का उल्टा कुछ होता है कॉसेक थीटा, फिर क्या हो गया सेक थीटा और हो गया कॉट थीटा। कहां तक तो वीडियो में आ रही हो है ना। अब देखिएगा हमको दिया है क्या, कॉस ए बराबर कितना दिया है कॉस बी है ना, और सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी है ना। यहां तक समझ में आया। अब चलिए कॉस ए है ना बराबर कॉस बी हमको, तो कॉस ए, तो जैसे कॉस ए दे दिया तो देखिएगा इसका सामने वाला भुजा क्या चीज हो जाएगा, लंब हो जाएगा है ना। तो ये क्या हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार, और ये तो कारण हमेशा रहता ही है। अब देखिएगा कॉस वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कारण, तो आधार कितना है हमको, तो आधार क्या है AC, तो AC बटा और कारण कितना AB है तो AB दे दिया बराबर। अब इसका भी आधार बटा कारण, इसका भी आधार बटा कारण नहीं होता। अब देखिएगा कि आधार बटा कारण होता है तो cos B दे दिया है ना, हमको कितना दे दिया cos B, तो cos B, तो cos यहाँ B हो गया यहाँ, तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा आधार, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको क्या हो गया, तो हमको क्या चीज होता है, तो cos बराबर आधार बटा कारण, तो आधार कितना हमको BC बटा क्या AC कारण सॉरी AB कारण हमको कितना AB है ना, ये बोला AB। अब देखिए AB से AB कट गया तो हमको कौन सी बचा, AC बराबर कितना बचा BC है ना। अब देखिएगा हमको C से BC कट गया तो हमको क्या बचा, AB बराबर क्या बचा, A बराबर क्या बचा हमको B। अब यहां पर थोड़ा सा लिखिएगा कि किसी त्रिभुज के है ना संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण भी बराबर होता है। इसीलिए अतः या अतः लगाइए तो इसलिए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा कोण बी बराबर हो गया प्रूफ। देखिएगा प्रश्न संख्या 7 क्या कर रहा है इसे, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला के दे दिया इतना और दूसरा के इतना का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिएगा कि हमको cot दिया गया है ना, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है cot थीटा बराबर हमको 7 बटा क्या दे दिया 8, और cot थीटा बराबर हमको क्या चीज होता है, तो आधार बटा लंब, तो यहां लिख सकते हैं कि ना आधार बटा लंब। अब देखिएगा हमको आधार का मान कितना दे दिया 7, तो आधार का मान कितना दे दिया हमको 7, और लंब का मान कितना दे दिया हमको तो 8, तो यहाँ पे लंब हो जाएगा लंब, अब ये हो गया आधार, और ये तो जान करते हैं कर। अब हमको कारण निकालना है ना, हमको निकालना है, तो चलेंगे पाइथागोरस परिमेय से, तो लिखेंगे
पाइथागोरस परिमेय से। यहां तक तो हो गया पाइथागोरस परिमेय से। अब क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमको दिया नहीं है तो कर्ण हमको बराबर लंब का मान कितना दे दिया हमको 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, आधार 7 हमको दे दिया, इसलिए कर्ण स्क्वायर बराबर 64 प्लस 49 है नहीं। तो हमको कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया 113। ए स्क्वायर उधर जाके रूट में, यानी कि हमको कर्ण बराबर हो गया अंडर रूट 113। कर्ण का मान हमको निकाल के कितना आया 113, तो लिखेंगे अंडर रूट 113। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका थोड़ा सा मिटाते हैं, तो देखिए जैसे टेस्टर। अब देखिएगा ये तो मिट गया, अब इसका भी मिटा देते हैं। हो गया, थोड़ा सा मिटा दिया। अब हमको पहला में क्या क्या करना है देखिए, 1 प्लस साइन थीटा और फिर दे दिया 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहां तक तो समझिए। अब आप लोग अगर सेम अंक रहे और माइनस पर रहे तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। तो a में सॉरी x से x में गुना करेंगे तो 1 का स्क्वायर है नहीं, और साइन में गुना करेंगे तो क्या हो गया माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो गया साइन थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिएगा 1 में स्क्वायर, देखिए 1 में गुना करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो गया कॉस थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो समझ में आया। अब देखिए 1 का स्क्वायर जरूर करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा। साइन का मान क्या चीज होता है हमको, साइन के लंब बटा कर्ण, तो लंब हमको कितना 8 बटा कितना क्या चीज हो जाएगा 8 बटा, तो क्या हो गया 8 बटा 7 के स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, लंब बट्टा कर्ण होता है ना, तो लंब का मान कितना दे दिया 1 का 1 यहाँ पर क्या माइनस, लंब का मान कितना दे दिया हमको 8 और कर्ण का मान कितना दे दिया हमको रूट 113, अंडर रूट 113 का स्क्वायर बट्टा दे दिया। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 क्यों आएगा माइनस। अच्छा कॉस का मान क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना हमको 7 बट्टा और कर्ण का मान कितना हमको रूट 113 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। नीचे स्टेप जाएगा एक है ना, तो 1 का 1 माइनस 8 64। अब देखिएगा अगर 113 को अंडर रूट 113 रहे और वहां स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल, तो कितना हो गया हमको 113 बट्टा नीचे जा रहा है नहीं, तो यहां लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा डस्टर निकालते हैं, क्या नहीं गया डस्टर। अब देखिएगा हम बता देते, अब थोड़ा सा जगह नहीं था नीचे इसलिए मिटाना पड़ा हमको। यहाँ पर लोग 1 माइनस 8 64। अब देखिएगा स्क्वायर से रूट क्या हो गया खत्म, समझ में आया। तो क्या हो गया 113 बट्टा यहाँ 1 माइनस 49 बट्टा 113, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है खत्म, है ना, समझ में आया। अब कुछ नहीं तो एक ऊपर एलसीएम होगा, तो एक काम कीजिए ना, एकरा से एकरा गुना करके एक घटा दीजिए, अगर नीचे नहीं दिया हुआ रहे तो इसका से इसका गुना करके हट जाएगा, तो डायरेक्ट आपको एलसीएम लेंगे तो बात ही ना 113 से भाग करेंगे तो 113 होगा और 113 में गुना करेंगे तो 113 होगा, तो इसका गुना कर दीजिए तो कितना हो गया, तो 113 माइनस 64 बट्टा कितना 113 पहले का हो गया, समझ में आया यहाँ से। अब यहाँ फिर सेम कीजिए, इसका गुना कर दीजिए, तो क्या हो गया 113 माइनस 49 बट्टा कितना हो गया 113। यहां तक तो समझ में आया। अब 113 में से 64 गया तो कितना बचा, 49 बट्टा
13 बटा, अब 113 में से 49 गया तो 64 हो गया, बटा कितना 113। अब यहाँ पर 113 से 113 कैंसिल, हमको कितना बच गया, यानी कि 49, सॉरी 113 ही है ना, आप लोग को देखने में मिस्टेक हो गया होगा, है नहीं, 49 बटा कितना हो गया 64 हो गया। अब यहाँ हमको एक का आंसर आया, दूसरा का आंसर भी चलते हैं देखते हैं। अब कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरे के कह रहा है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, ये ना है। कॉट का मान कितना है हमको, तो आधार बटा लम, तो आधार कितना हमको 7, और लम कितना हमको 8 का स्क्वायर हो गया। 7 7 49 और 8 8 64, इसका भी सेम आया, इसका भी आंसर हो गया आंसर। चलते हैं ओके हाँ, चलिए देखते हैं लिखा हुआ क्या कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये जांच करना। ओके, तो जांच करना है तो सिंपल तरीका, तो सबसे पहले देखते हैं, तो ये तो दे दिया, क्या दिया, तो 3 कॉट ए बराबर क्या हुआ 4। अच्छा ये गुना में तो उधर जाके क्या चीज में हो जाएगा, बट्टा में, डायरेक्ट करो, कॉट ए बराबर क्या हो गया 4 बट्टा कितना, आहा यहाँ तो छप्पल है। अब यहाँ पर जैसे कॉट ए हो गया तो लम तो ए हो गया कि नहीं, शॉर्ट तरीका में लिख देते हैं लम, अब आधार क्या हो गया ए हो गया कि नहीं। अब देखिएगा कॉट बराबर क्या चीज होता ए, तो कॉट बराबर आधार बटा कारण, सॉरी आधार बटा लम, तो आधार क्या है हमको, आधार क्या है लिखेंगे, आधार बटा क्या लम, ये तो हो गया। अब हमको आधार कौन सा, तो आधार हमको ए भी हो गया, तो ए भी आधार है, तो आधार कितना हमको दिया हो 4, तो यहाँ पर 4 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और लम तो हम कहे थे कि एक के जगह सामने रहता, ए दे दिया तो इसका सामने लम, बी दे देता उसके इसका सामने लम, हो गया ना। अब देखिए लम बराबर क्या हो गया, तो लम कितना हमको 3, कोई दिक्कत नहीं, तो निकालना हमको कुछ है कर, तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। अच्छा पाइथागोरस का मतलब जानते हैं, वो सच में गोरस होगा, गोरस का मतलब गोरा होगा, हमारा लगता तो है। अब चलते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दाम शॉर्ट तरीका। कर्ण बराबर हमको नहीं दिया तो कर्ण के कर्ण, लम हमको कितना दे दिया, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कर्ण बराबर हो गया 9 प्लस कितना 16, ये कर्ण स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर होगा, कितना हो गया 25, ये स्क्वायर में होता है जाके रूट में, तो यहाँ नहीं कर्ण बराबर हो गया अंडर रूट कितना 25, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना हो गया 5, तो कर्ण का मान हमको कितना आ गया 5। अब थोड़ा सा इंक भर ले है, तो इंक भर लेते हैं, थोड़ा वेट कीजिए, मार्कर में इंक डाल लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा चलते हैं, अब तो सारा चीज दे दिया हमको, अब इसको मिटाओगे थोड़ा सा, तो मिटाते हैं, अब थोड़ा सा मिटा देते हैं, अब इसका जरूरत भी नहीं है। अब हमको क्या दिया है देखिएगा, हमको क्या दे दिया 1 का शो नहीं किए हैं, देखिए तो हाँ, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए दे दिया कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कहाँ तक समझ में आया, कि नहीं समझ में आया। अच्छा 1 को 1, अच्छा हमको यहाँ पर देख लीजिए, tan ए बराबर हमको क्या हो जाएगा, tan ए बराबर, तो एक तो लम तो यहाँ हो गया, लम दिले है आधार ये है ना, तो tan बराबर कुछ होता लम बट्टा आधार, तो लम बट्टा आधार, तो लम बटा क्या हो गया आधार हो गया। अच्छा लम हमको कितना दिले 3 बटा कितना 4 हो जाएगा, हो गया कोई दिक्कत नहीं।
अब इसका तो हो गया, अब थोड़ा सा लिखते हैं कॉस, कॉस बराबर भी निकाल ही लेते हैं, बैठा देंगे उठा के। तो यहाँ पर देख लेते हो 1 को 1 माइनस, अब देखिए कितना हो गया 3/4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, बट्टा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर, अब यहाँ तो हो गया, अभी रेज करते हैं। अब यहाँ पर और देखिएगा कॉस बराबर कॉस ए बराबर, तो लंब ये हो गया, तो कॉस ए बराबर कुछ हो गया है ना, कॉस बराबर कुछ हो गया, तो कॉस आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अच्छा आधार कितना हमको 4 और कर्ण कितना 5, कॉस का मान निकल गया, तो कॉस का मान हमको निकल गया, तो कितना 4 बटा कितना 5 का होल स्क्वायर, क्या उनका स्क्वायर है ना, माइनस, अब साइन ए बराबर दे दिया, तो साइन ए तो यही हो गया लंब, तो साइन ए बराबर क्या हो गया, तो लंब बटा क्या हो गया कर्ण, कोई दिक्कत नहीं। तो लंब का मान कितना 3 बटा कितना कर्ण कितना 5, ये हो गया, तो माइनस क्या हो गया 3/5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं ना, चलिए ठीक है, 1 माइनस 3 तिहाई 9 4 चौका 16 बट्टा ये ब्लॉक हुआ, अब इसका 1 प्लस 3 तिहाई 9 4 चौका 16 है ना। आप लोग कह रहे होंगे कि बराबर है काट दो है ना, लेकिन काटेगा नहीं क्योंकि एक माइनस एक प्लस में है, बराबर, अब 4 चौका 16 5 25 है ना। अब यहाँ पर माइनस 3 तिहाई 9 5 25, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हम बताए थे ना कि ऐसा रहे तो 16 एक गुना होकर एक घट जाता, तो क्या हो गया 16 माइनस 9 बटा कितना 16, क्योंकि एक एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, और एक से एलसीएम लेके भीम का घटाव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर फिर बटा नीचे और जा रहा, अब यहाँ पर फिर वैसे करेंगे, तो क्या हो गया 16 प्लस 9 बटा कितना 16, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आ रहा है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है तो इसका मिटा सकते हैं कि ना, थोड़ा सा मिटा और देते हैं, मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, विधेयक बना देते हैं। अब देखिए 16 में से 9 गए तो कितना बचा हमको 7 बटा कितना 16 है ना। अब यहाँ पर अब बराबर में क्या, बराबर में कर दीजिए, यहाँ 25 25 और 16 माइनस 9, 25 25 कैल्शियम लेंगे तो 25 से आएगा है ना, तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा, तो यहाँ तो आगे लिखेंगे ना। अब देखिए 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7 बटा 16 बट्टा, अब 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 25 बटा 16, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अब देखिए 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7 बटा 25, कोई दिक्कत नहीं। अब 16 16 तो बटा में है, तो ए से एक खत्म, कितना हो गया 7 बटा 25 बराबर कितना 7 बटा 25 हो गया ना। तो यहाँ लिखेंगे एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस, हो गया प्रूफ, आंसर हो गया। देखिएगा प्रश्न संख्या 9 क्या करे, सुनिएगा तो ध्यान से करे, यदि त्रिभुज यदि है ये नहीं है तो पढ़ेंगे कहां से, लिखे सॉरी यहाँ लिखा हुआ त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण का मतलब जानते हो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, इतना दे दिया, कह रहा है कि तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहले दे दिया sin इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन को मान क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं ये वाला, ओके। तो हमको कितना दे दिया tan a बराबर दे दिया 1/√3, कोई दिक्कत नहीं। और tan का मान क्या होता लंब बटा, तो लिखेंगे यहाँ लंब बटा आधार, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा tan a दे दिया, तो जैसी tan a दिया तो इसका सामने वाला भुजा जो रहता है वो क्या चीज हो जाता है लंब, तो लंब कितना है हमको 1, तो यहाँ लंब का मान कितना है 1, आधार का मान कितना हो गया मेरा तो √3, अंडा नहीं √, है ना, ये हो गया मेरा। अब देखिए हमको कारण निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे सिंपल तरीका से, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस
परिमेय से। अब हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के मान कितना है हमको 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब हमको कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 1 प्लस रूट से स्क्वायर खत्म, तो कितना बच गया 3, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर 4 हो गया, स्क्वायर में उधर जाके रूट में, यानी कर्ण बराबर √4, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। कर्ण का मान हमको कितना निकल के आया 2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके मिटा दे, हाँ मिटा ही देते, अब इसका कोई लेन देन नहीं है। हमको मिटाने वाला रुमाल अच्छा है, देख लीजिए। अब चलते हैं, यहाँ पर पहला दे दिया क्या साइन ए है ना, और दे दिया कॉस सी प्लस कॉस ए, फिर दे दिया साइन सी। अब इसका मतलब जानते हो, इसका बीच में जो रहता है वो क्या चीज रहता है, गुणा में रहता है, ठीक। अब देखिए साइन ए, अब साइन, तो साइन ए, तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, साइन ए बराबर तो क्या होता है साइन का मान, तो लंब बटा कर्ण है ना, तो साइन ए बराबर तो लंब क्या हो गया 1 है ना, 1/2, 1/2 हो गया लंब बटा कर्ण हो गया ना, तो क्या हो गया 1/2 हो गया गुण। अब कॉस सी यहाँ पर देखिएगा तो पूरा फिगर छापल है तो कोई दिक्कत नहीं। कॉस बराबर कुछ होता फार्मूला आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, कॉस सी दे दिया तो सी तो यहाँ हो गया है ना, तो जैसे यहाँ दिया तो ये क्या चीज हो गया लंब हो गया, और ये क्या चीज हो गया आधार, कोई दिक्कत नहीं। किसका लिए कॉस सी के लिए, इसका लिए है ना, तो कॉस, तो क्या हो गया हमको कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या कितना हो गया 1/2, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। अब चलते हैं प्लस, अब कर रहे कॉस, तो कॉस ए बराबर, तो देखिए कॉस ए, तो जैसे हम कॉस ए चले तो कॉस ए, तो इसका हो गया लंब, चेंज होते रहेगा लंब, और ये हो गया लंब, तो ये हो गया आधार, कारण तो चेंज कोई जिंदगी में होता ही नहीं है ना, तो क्या हो गया आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है हमको √3 बटा क्या कर्ण, करने का मान कितना हमको 2 गुण है साइन सी, साइन सी। अब साइन सी जैसे यहाँ साइन सी बताया तो ये हो गया क्या लंब, और ये क्या हो गया आधार, तो साइन सी बताया तो साइन सी, तो ये कौन हुआ था, ये हो गया लंब, लंब बट्टा क्या होता है कर्ण, तो लंब का मान कितना दिला √3 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर और कर्ण का मान कितना दिला हमको 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक एक में गुना करेंगे, 1 2 दूना 4 प्लस यहाँ पर 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 बटा कितना 4, अब 4 4 कैल्शियम लेंगे तो 4, 1 प्लस कितना 3 बराबर कितना 4/4, 4 से 4 खत्म, कितना हो गया मेरा 1 आंसर पहला पड़ गया। अब चलते हैं दूसरा के क्या देगा, देखिएगा रुमाल से हम पूछ रहे हैं भाई। अब यहाँ पर, अब यहीं पर देखिएगा, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के कॉस ए और क्या कितना दे दिया है कॉस सी माइनस साइन ए होगा यहाँ पे ना, साइन ए और साइन सी। अब देखिए कॉस बराबर कुछ फॉर्मूला होता है तो डायरेक्ट हम लगाते थे, तो कॉस बराबर कुछ फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, तो याद रखिएगा, तो जैसे कॉस ए दे दिया तो इसका कौच हो गया लंब है ना, और ये हो गया आधार है ना, तो आधार बटा क्या क्या है कर्ण, तो √3 बटा 1, कोई दिक्कत नहीं, कर्ण बताया हाँ कर्ण, तो क्या हो जाएगा 2 गुने कॉस सी बराबर, अब सी तो ये हो गया लंब, ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आधार बटा कर्ण इसका भी है, तो आधार कितना है हमको 1 बटा कितना 2, कोई दिक्कत नहीं, माइनस
है ना। साइन ए का मान कितना, तो साइन ए, तो लंब ये हो गया, लंब इसका और क्या हो गया आधार इसका, तो कितना लंब बटा कर्ण, तो लंब तो यहाँ हो गया, तो एक बटा कितना हो गया 2, तो 1/2 गुने। अब साइन सी, साइन जैसे सी तो हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो क्या लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो √3 बटा कितना 1, कोई दिक्कत नहीं, लंब बटा कर्ण है, हाँ, तो लंब बटा कर्ण यानी कि √3/2 हो गया यहाँ तक। अब देखिएगा इसका हम गुना करेंगे तो अंडर कितना 3, √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3, 2 दूना 4 माइनस √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 और 2 दूना 4। अब यहाँ पर √3 में देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 4, यानी कि अंडर√3 माइनस अंडर√3 यानी कितना हो गया 0 बटा कितना 4, और 4 में हम 0 से भागा देंगे तो कितना आएगा 0, हो गया आंसर। चलते हैं 10वां, देखिएगा प्रश्न संख्या 10वां क्या कर रहा है सर, ओहो 10वां थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, देखिए क्यू बराबर हम समकोण छाती कर दिए, कौन है पी आर और प्लस क्यू आर बराबर क्या चीज होगा 25, यानी कह रहा है कि पी आर है ना और क्यू आर दोनों का जोड़ के कितना दे दिया हमको 25 सेंटीमीटर, लेकिन ए नहीं दिया कि हमको क्यू आर कितना है और पी आर दिया, दोनों का खाली जोड़ के दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और कहा क्या अगर पी आर नहीं सॉरी पी क्यू बराबर कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर, पी क्यू हमको कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि साइन टी कॉस पी और tan पी का मान ज्ञात करें, तो जब तक ले ये दोनों का मान अलग अलग नहीं होगा तब तक ले कैसे करेंगे भाई, मेन तो दिक्कत ये है। तो सबसे पहले देखिएगा लिखते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 सेंटीमीटर, यह समीकरण 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं पाइथागोरस परिमेय से, तो लिखते हैं पाइथागोरस परिमेय। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण बराबर हमको नहीं दिया हुआ तो कर्ण का कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर नहीं दिया हुआ, तो हम कर्ण बराबर हम पी आर लिख सकते हैं क्या ना, पी आर का स्क्वायर, तो देखिएगा पी आर का स्क्वायर लंब का मान कितना हमको 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है, तो क्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं, तो क्यू आर ठीक है। अब देखिए ए प्लस में इधर आके हाँ क्यू आर स्क्वायर, तब ए प्लस में इधर आके माइनस में, यानी कि पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना 25 ये कर दिए है ना। अब देखिएगा इसका हम ऐसा तरीका से लिख देते, अच्छा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं कि ना ए प्लस बी और ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं, एक गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं, सिंपल तरीके, तो इसका भी ऐसे कर सकते हैं है ना, करेंगे कि नहीं, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर प्लस क्यू आर स्क्वायर हम कर देते नहीं होगा, और पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कैसे अब एक गुना करेंगे तो ये आएगा नहीं, देखिए पी आर से पी आर करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्यू आर से क्यू आर गुना करेंगे क्यू आर स्क्वायर है ना, यही चीज लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ 25 है ना, 25 इंटू कितना पी आर माइनस क्यू आर है ना बराबर 25, अब एक गुना में इधर आके बटा में तो 25 से 25 खत्म, तो यहाँ कितना बच गया हमको एक बच गया ना। अब यहाँ क्या हो गया कि पी आर देखिएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या हो गया 1, इस समीकरण कितना हो गया 2, यहाँ तक कोई आपत्ति है नहीं। अब ये मिटाते हैं थोड़ा सा, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण
2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब 1 समीकरण तो ये है और समीकरण 2 कितना है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अब यहाँ कितना, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। अब देखिएगा ऐसे प्लस माइनस खत्म है नहीं, तो कितना हो गया 2 पी आर बराबर 25 और 1 26, एक गुना में उधर जाके बट्टा में, यानी पी आर बराबर 26 बटा कितना 2, 13 दूना 26, यानी कि पी आर का मान कितना आ गया हमको 13। तब पी आर इसका मान कितना आ गया 13। हमको निकालना है क्या, क्यू आर है ना, क्यू आर निकालना। तो क्यू आर निकालना है तो लिखेंगे इस समीकरण 1 में क्या चीज का मान रखने पर, पी आर का मान रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर, और लिख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। और समीकरण 1 कितना, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अब पी आर का मान हमको दिया कितना 13 प्लस क्यू आर बराबर कितना 25, ये प्लस में उधर सके माइनस से, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस कितना 13, यानी कि क्यू आर बराबर 25 में से 13 गया तो कितना बचा 12, ये इसका मान कितना आ गया हमको 12। ठीक है, थोड़ा सा इंक भरते हैं, यहाँ ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा, ओके। अभी हमको डला गया, अब थोड़ा मिटाते हैं, इरेज करते हैं। चलिएगा कहाँ चलना, चलना कहाँ, चलिए हो गया। अब सबके मान निकल गया हमको, है नहीं, सबका मान हमको निकल गया, करने का मान, लंब का मान, सबका आधार के नाम। अब देखते हैं क्या दिया, साइन पी, साइन पी। अच्छा साइन का मान क्या चीज होता, साइन लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर हो गया लंब बटा क्या कर्ण, कोई दिक्कत नहीं, लंब बटा कर्ण। अच्छा पी, पी जैसे दे दिया तो पी के सामने क्या हो गया, ये क्या हो गया लंब, और क्या हो गया आधार, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब बटा कर्ण, तो 12 बटा कितना हो जाएगा 13, तो इसको हो गया 12 बटा कितना 13, एक का आंसर हो गया। आप कह रहे हैं कि cos p, यहाँ हो गया cos p बराबर, अब cos p, तो cos का मान क्या होता था आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना हमको, तो cos p, p के सामने तो लंब बना रही है, तो आधार बटा क्या कर्ण, 5 बटा कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ हो गया 5 बटा कितना 13, एक का आंसर हो गया। अब बोला है tan p, tan p, तो tan p, तो p तो है, तो लंब का सामने है, और tan का मान कितना लंब बटा आधार, तो लंब हमको कितना है 12 और आधार कितना हमको 5, ये हो गया आंसर, सबका आंसर हो गया। आई होप आप चलते हैं 11 क्वेश्चंस, ठीक है। सो देखिएगा प्रश्न संख्या 11 के क्या करें बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर के पुष्टि कीजिए। सबसे पहले पहला में दे दिया tan a सदैव एक से कम होता है। देखिए tan a एक से कम भी हो सकता है, एक से बेसी भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पर tan a देखिएगा, tan a लंब बटा क्या हो गया लंब बटा आधार है, तो यहाँ लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, यहाँ पर अगर हम 4 बटा अगर 3 रखते हैं है नहीं, तो tan a जैसे बताया तो लंब बटा आधार, तो क्या हो गया 4 बटा हमको कितना हो गया 3, अगर 3 से अगर भागा देंगे तो 1 से बेसी होगा कि नहीं होगा, 1 पॉइंट कुछ जाएगा, यानी कि ये असत्य है, क्योंकि tan a 1 से बेसी भी होता है और 1 से कम भी होता है, तो क्या हो जाएगा ये असत्य है, तो यहाँ पर लिख दे असत्य है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा के क्या करा है देखिएगा, ये हो गया असत्य, बॉक्स में लिख लीजिए, हो गया। दूसरा के कौन एक किसी मान के लिए sec a बराबर 12 बटा 3 है। अब देखिएगा sec a बराबर दे दिया 12 बटा कितना 5, और sec a बराबर क्या होता है, तो sec बराबर कुछ होता है, तो यहाँ कर्ण बटा क्या होता है आधार, तो कर्ण बटा आधार, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटा आधार, आधार हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये तो कर्ण है, ये है कि नहीं, तो यहाँ पर कर्ण बटा आधार, तो sec a, तो sec a बराबर यहाँ क्या हो गया लंब हो गया कि नहीं,
और क्या चीज हो गया, आधार। अब देखिएगा कारण हमको कितना दे दिया, 12 हो गया ना। अब आधार कितना दे दिया हमको, 5। आप बताइए कि कह रहा है के लिए एकदम डायरेक्ट कर दिया कि कौन एक किसी मान के लिए इतना बटा इतना हो सकता है कि ना। तो देखिएगा इस कारण हमेशा बड़ा रहता, ये दोनों से बड़ा रहेगा कारण हमेशा, है नहीं। तो देखिए इससे आधार से बड़ा है कि नहीं कारण, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 हो गया। अब इसका मिटाते हैं, डस्टर मेरा किधर गया, मिल ही गया डस्टर, हो गया। यहां तक समझ में आया। अब कह रहे हैं कि कॉस ए कौन ए कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त है। तो सबसे पहले नहीं प्रयुक्त है। देखिएगा कॉस का पूरा नाम क्या होता है, कॉस का पूरा नाम, कॉस का पूरा नाम होता है कॉसेन, क्या होता है, कॉसेन। कॉस का पूरा नाम कॉसेन होता है, कॉन्स्टेंट नहीं हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, असत है, असत है, ये असत है। ठीक है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर कहा है कि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो एक कॉट ए से गुणनफल नहीं होगा, कैसे होगा, कॉट ए गुने ए करेंगे तो कॉट ए भी हो सकता है, कॉट ए गुने बी करेंगे तो कॉट हमको बी भी हो सकता है ना। तो असत में है तो क्या हो जाएगा, ये असत है, असत है, हो गया। आप कह रहे हैं क्या कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। तो देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं। तो साइन बराबर कुछ होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, यहां लिखेंगे लंब बटा कर्ण। अच्छा लंब का मान कितना हमको, लंब बटा कर्ण है ना, लंब का मान कितना हमको 4 और कर्ण का मान क्या 3 है। असत है कि नहीं, क्योंकि हमेशा कारण ये दोनों से क्या रहता है, बड़ा रहता, लंब से भी बड़ा रहेगा और आधार से भी कारण बड़ा ही रहेगा। तो लिखेंगे असत है, असत है, हो गया।